टैकल नहीं बनना है। जिस दिन ये विचार सारे विचारों से बड़ा हो जाएगा, उस दिन आप सक्सेस के मैग्नेट बन जाओगे। इसको बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस बीच में। जिस दिन आपके सारे भय खत्म होकर, भय कब खत्म होंगे? जब नॉलेज बढ़ जाएगी, जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएगी, एक विचार बहुत बड़ा हो जाएगा, जो विचार आपकी जिंदगी में डोमिनेट करता है, महत्वपूर्ण बन जाता है, आपकी जिंदगी का, आपके संकल्पों का बड़ा हिस्सा बन जाता है, कायनात उस मुकाम पे आपको पहुंचाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि एक विचार को लो, उसी को पकड़ो, उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी को पहनो, उसी को जियो, तो फिर आप जो विचार को पकड़ोगे वो विचार आपको सफलता दिला देगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आरसीएम के रूप में आपको जो अपार उन्नति का अवसर मिला है, इसका अगर पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो टेक्निकल से नीचे मत सोचो। और यहाँ आपको मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है, इसका भाग 1 आज ले रहे हैं, तो कल भाग लेंगे। 17 को कल भी मेरी मीटिंग है इसमें, और फिर आगे 23, 24 मैं बता दूंगा अभी। तो ये एपिसोड टेक्निकल के नाम समर्पित चलेंगे। आप अपनी टीम में इनको प्रमोट कर सकते हैं। आज की तारीख 16 चली रही है और 17 यानी कल रहेगी। उसके बाद मेरे चूंकि कुछ एकेडमिक प्रोग्राम है, फिर 23 और 24 को ये 4 तो, और फिर आपकी पसंद की आप पता चला कि आप इसको लाइक करें। अदरवाइज पर्सनल जो लोग टेक्निकल बनने के इंटरेस्टेड है उनका लेते हैं। और ये वीडियो मैं आपको नहीं कहना चाहता क्योंकि इस वीडियो का टाइम, हाँ, यह मैं आपको प्रेरणा जरूर देना चाहता हूँ कि महिलाएं और जिनके सामने चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, वो टेक्निकल बन पा रही है। टेक्निकल नहीं, स्टार एमरल्ड के लेवल तक टेक्निकल बन पा रही है, और आने वाले दिनों में रूबी भी बनेगी और स्टार रूबी भी बनेगी और कोर में भी जाएगी, क्योंकि इन्होंने सफलता के रास्ते को समझ लिया है। अगर ये जिनके सामने मजबूरियां, मैं उन महिलाओं की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बहुत खुल के काम नहीं कर सकती। कोई पढ़ाई के साथ है, कोई घरेलू है, महिला है, किसी को पारिवारिक जिम्मेदारी, अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। बाकी तो मैं बहुत सी दूसरी, और अच्छी यही चीज मैं प्रैक्टिकली, जहाँ पर सुल्तानपुर, वैसे तो भारत में बहुत सारे ऐसे है, की टीम में सुल्तानपुर टीम ने ये प्रोजेक्ट मेरे को दिया था। तो पहले 12 महीने में बने, फिर 9 महीने में बने, अब 7 महीने में टेक्निकल वहां बन रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल हो रहा है। और आपने भी अगर एक बार इस ट्रेंड को पकड़ लिया तो आप देखोगे कि आपकी टीम में सब कुछ। आरसीएम जब शुरू हुआ था तो रॉयल्टी से नीचे कोई नहीं हुआ करती थी, रॉयल्टी से नीचे का कोई लेवल नहीं होता था। जब एनपीसी था तब भी रॉयल्टी से नीचे का कोई लेवल नहीं होता था। तो लोग रॉयल्टी, वो ट्रेंड आज तक चल रहा है, क्योंकि उस रॉयल्टी का ट्रेंड एस्टेब्लिश किया हमने। क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब प्रोडक्ट नहीं थे, डिपो नहीं थे, और जो नथिंग था, तो हमने एक शब्द को प्रिय रॉयल्टी को फेमस किया, और रॉयल्टी के नाम पर आरसीएम को हमने चलाया। आज अब समय बदल गया है, आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, आज आरसीएम बहुत बड़ा हो गया। तो टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, और मेरा तो तरीका है, फोकस करता हूँ तो मैं पूरा करता हूँ, और प्रमोशन करता हूँ तो मैं पूरा करता हूँ, बिल्कुल। और जब से मैंने फोकस किया, अनेक फुल लिमिटेड फोटो दिखा रहा हूँ, मतलब टेक्निकल लग गए, फटाफट बनने लगे, हर महीने नए टेक्निकल तैयार हो रहे हैं। और आप भी टेक्निकल बनाने की भावना को प्रबल करो, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। और टेक्निकल की पाठशाला आपको बिल्कुल उसी तरह की कोचिंग देगी ताकि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल बने। और जिन लोगों ने इस तरह के सीखने पर अपना निवेश किया है वह सारे विशेष हैं। जब प्रोडक्ट नहीं थे तब के लोग हैं ये, और दिखाने के जो तरीके जो बदल गया, आपको जो चीजें रहती है ये आपको दिखाना चाहिए। पहले हम प्लान बोर्ड पे दिखाते थे, अब आपको प्लान और कंपनी का परिचय, अभियान प्रचार की बात, प्लान नहीं हुआ ना, अभियान प्रचार हो गया। तो प्रचार के लिए क्या चाहिए? बोर्ड भी प्रचार कर सकते। जब अभियान प्रचार है तो वहाँ वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग 10% का निवेश कर देना अपने इस पर, टीवी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप,
उसके लिए टेक्निकल बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आरसीएम का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। और एक्चुअली में जो जिस वीडियो सुरक्षा की बात हम करते हैं वो भी टेक्निकल बनने के बाद है, बिना टेक्निकल बनने हुए होता है। ये सब चेहरे जो आज आप देख रहे हो कि टेक्निकल नहीं बनते तो ये चेहरे आपको उस तरह से सितारे भी नहीं दिखते। ये सब जो भी हुआ टेक्निकल बनने की वजह से हुआ और अब आरसीएम को नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। और अब तो जो सबसे ज्यादा जरूरत है, एक ही नजर रखना, हरा हरा, बस नजर आता रहे हरा हरा और जीवन हो जाए हरा भरा। इस पर अब जो ये कहते हैं ना कि हम कल तक बातें किसकी करते थे, इसकी, और पहले करते थे दूसरी में, मार्च में ग्रोथ पिन बदलेंगे, सितंबर में बदलेंगे, फिर आरसीएम ने एक कदम आगे रखा, मंथली ग्रोथ पर आए और अब डेली ग्रोथ का। अब डेली ग्रोथ कब होगी, जब पॉजिटिव ग्रोथ। और इसके तरीके भी हम आपको बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज पहली मीटिंग ले रहा हूं मैं इसकी और 1% के फार्मूले पर हम आपको जब बहुत स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से, बिल्कुल उसकी प्रैक्टिकल वे बताएंगे कि आप में से हर साथी 1% डेली की ग्रोथ भी ले सकता है। ये बड़ी बात बोल रहा हूँ। उसके भी जब प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। और जब आप 1% डेली की ग्रोथ लेने लगे तो 30 दिन में 30% और 1 साल में 300%, तो फिर टेक्निकल तो बहुत आसानी से हो गया ना। ये हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। बस आप इतना इस डायलॉग को याद रखो कि अगर आपकी निशान होगा हर दिन हरा हरा तो आपका जीवन होगा खुशियों से और सफलताओं से और समृद्धि से हरा भरा। ये एक मंत्र, एक राज को आपने सिद्ध कर लिया तो सारे राज आपके जीवन में, टेक्निकल भी आ जाएगा, एमरल्ड भी आ जाएगा। बस हरे से अलावा नजर नहीं आना चाहिए। यानी सुबह नजर आए हरा, दिन को नजर आए हरा और शाम को नजर आए हरा, बिल्कुल। क्योंकि आज आरसीएम की ताकत को हमें पहचानना है, क्योंकि आरसीएम बहुत बड़ा होता जा रहा है, होता रहेगा। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। थोड़े दिनों पहले, मतलब मैं बिल्कुल सिंपल बात समझ, मैं जयपुर बात करता था तो जयपुर डिपो की सेल हुआ करती थी 70 लाख 60 लाख। अभी बात करते हैं तो कितनी सेल होती है, 2 करोड़ से ऊपर। आज ही बात करी मैंने, 2 करोड़ से ऊपर सेल है। मैं लुधियाना बात करता था तो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, ज्यादा से ज्यादा। अभी 3 करोड़ से नीचे नहीं होती। हिंदुस्तान में ऐसा कोई डिपो नहीं है जो पहले मतलब था उससे डबल नहीं हो गई उसे। और अभी तो खेल शुरू हुआ है। इसलिए आप केवल अपने को नहीं देखें, चारों ओर के परिवेश को देखें, चारों ओर क्या ग्रोथ आ रही है उसको देखें, कंपनी में टोटल में ग्रोथ आ रही है उसको देखें। तो हम सब लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो तेजी से आगे बढ़ने में हमारा रोल, और आप भी 5% ग्रोथ भी कर लेंगे ना, तो आज आपका क्या लेवल हो, मतलब 7-8 साल बाद आपकी इनकम है 10 लाख 20 लाख महीने की पहुंचने लगेगी। लेकिन कब पहुंचेगी, जब आपको जो मैंने ऊपर बातें बताई, मनी मैग्नेट बनेंगे, सक्सेस मैग्नेट बनेंगे, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखेंगे, अमीर मानसिकता बनेंगे, बड़ी मीटिंगों का में हरकत करेंगे। क्योंकि 20 करोड़ को माइंड रिसीव नहीं करेगा तो वो उस आदमी के पास पैसा कभी टिकेगा नहीं। मैंने गरीबी की मानसिकता के खेल को बहुत करीब से देखा है। मैंने ऐसे दिग्गज लीडरों को देखा है जो लैपटॉप ही नहीं ले पाते। उनको मतलब सीखने के दृष्टिकोण के मामले में, मीटिंग के मामले में फ्रंट में कभी नहीं आ पा रहे हैं। तो मानसिकता आपकी आपको कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि आप सब एक तरह के चुंबक हैं। इस बात को आप जाने या न जाने, पर यू आर लिविंग मैग्नेट। आप जो हो उस तरह की चीजों को अपने जीवन में खींचोगे। इसलिए, और हमारे पास दिखाने के लिए जब इतने बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट है, मतलब आप देखो थोड़ा सा इसमें कितनी कमाल। विश्वास त्रिलोचन जी के जैसे व्यक्तियों की, पुरुषों की
आज भारत आवश्यक है, इस विचार की आवश्यकता है कि आरसीएम का अर्थ ये होना चाहिए राष्ट्रीय चैतन्य का महानिर्माण। आरसीएम का सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आई थिंक नया भारत बनाने के लिए टीम बहुत जरूरी हम लोग के लिए। सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, भारत माता की। आरसीएम जो कार्य कर रहे हैं, लोग के घर में रोजगार पैदा हुआ है, इसके लिए आरसीएम का बड़े बोले, ये तो मैंने आपको लिमिटेड दिखाया, जब इतने बड़े 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 दिग्गज लोग आरसीएम की तारीफ कर रहे हो, बस सबको करना क्या, लोगों की बात पहुंचानी है, दिखाना है, बताना नहीं, दिखना है। बताओगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि पूरा जो दुनिया है वो विज्ञापन से भरी हुई है। आज का माइंड क्या कहता है, अरे यार मैंने तो कभी नहीं, ऐसा कैसे होता है, मैंने कभी देखा ही नहीं, वो तो टीवी देख रहा है, वहां का नहीं है, वो अखबार नहीं है, वो बाजार में जा रहा वहां नहीं है, जहां वो जा रहा वहां तो आरसीएम नजर नहीं आएगा ना। इसलिए हमें पहले तो उसको बड़ी चीज खानी है, और मीटिंग में वो सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको बिल्कुल आपके पास ये लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। अभी तक मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं लिया, लेकिन क्योंकि अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या किस तरह के टॉपिक है। इसमें एक बहुत कमाल का टॉपिक लिया मैं कल सुबह कि ये ऐसे चुटकी बजा के कैसे हो, पावर ऑफ विजन बोर्ड क्या होती है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होता है, वो कैसे चमत्कार आप कर सकते हैं, जादू ही मतलब जादू सीखा है मैंने, तो वो मैजिक कल सीखूंगा मैं। लेकिन आज मैं आपके मंतव्य पे ज्यादा बात करना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आने वाला वक्त बहुत सुंदर है, बहुत सृजन वाला है, और ये ड्रीम मैंने देख ली है, यू ड्रीम इट। आप भी कोई ऐसा सपना कि आपके भी ऐसे सो रहो, खूबसूरत भी होंगे, शानदार भी होंगे, आपकी मिल्कियत होंगे, क्योंकि सृजन हमेशा दो बार होता है, पहले दृश्य दुनिया में और फिर हकीकत की दृश्य दुनिया में, और आपके विचार ही हकीकत बनते हैं। और बिल्कुल आने वाला जो आरसी में उसको समझाता हूँ थोड़ा सा, इसको देखो। भारत में लाखों लोग सपने देखते हैं, पर कुछ लोग सपने नहीं रेवोल्यूशन हैं। ये कहानी है आरसीएम ब्रांड की। शुरू हुई एक सिंपल लेकिन कि अगर इंडिया के हर कोने में एक ऐसा स्टोर हो जहाँ क्वालिटी मिले, ट्रस्ट मिले और एक्सीलेंट एक्सपीरियंस मिले, तो क्या होगा? सालों एक शहर, एक विजनर, एक द्वार खुले, वेयर हाउसेस बने, स्टेट्स बनी गई, हर घर तक पहुंच का जो सपना था वो सच होता गया। 2011 तक 5,000 आउटलेट्स, 2022 तक 30 लाख एसोसिएट्स, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, पूरा देश एक नेटवर्क। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक मूवमेंट था। लेकिन वो सपना यहाँ रुकना नहीं था। इतनी बड़ी रीच के बाद भी एक सवाल था, क्या हमारे स्टोर्स उस लेवल इस ब्रांड के लायक है? और तब एक फैसला, अब सिर्फ स्टोर्स नहीं, ब्रांड, स्टाफ, इम्प्लीमेंटेशन, वर्ल्ड ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें कस्टमर एक बार आए तो बार-बार आना चाहिए। और रिस्पांस वेंडर्स आज इवन आरसीएम वंडर वर्ल्ड प्राइम स्टोर्स, हर एक स्टोर एक नई कहानी, हर एसोसिएट एक नई उम्मीद। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। विजन है कि इंडिया के हर प्राइम लोकेशन में एक आरसीएम ब्रांड हो जहां क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। जो अच्छा दिखता है वो चलता फिरता है, बड़ी दुकान में बड़े ग्राहक आते हैं, तो बहुत सारी है ये सब चीजें। मतलब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आज मैंने एक पहली परिचय सेशन लिया है, क्या इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए और 9 PM में इस टॉपिक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस बारे में आपकी राय देंगे। तो हम टेक्निकल की पाठशाला के काफी सारे सेशन जब भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि हम जो इन जनरल जो स्टोरीज और जो ट्रेंड लेते हैं उससे थोड़ा ये अलग रहेगा, इसमें जानकारियाँ थोड़ी अलग तरह की रहेगी, इसमें बहुत बड़ी सोच का खेल है ये। ऐसे वंडर वर्ल्ड प्राइम कैसे खुलेंगे, आपका रुका हुआ काम, जिन लोगों की मतलब कहते हैं टीम भी है जिनके पास,
और समय भी बहुत हो गया लेकिन पीढ़ियां नहीं बदल रही है, तो वो कैसे बदलेगी, उसके भी टॉपिक ले लेंगे। मतलब टेक्निकल की पाठशाला में छोटी कोई बात नहीं होगी बस। हाँ, मतलब आप कहोगे बहुत छोटी बातें कर रहे हो तो फिर टेक्निकल पाठशाला में नहीं होगी, वो तो फिर अपनी ऑर्डिनरी मीटिंगों में होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ नया खजाना है और नई जो विजन है और नई जो नॉलेज मैं तैयार कर रहा हूँ वो सब तक पहुँचे, इसलिए आज मैंने पहल की है। अब बाकी आप लोग नहीं तो 9 PM जिंदाबाद है, और मैं 9 PM में सब बिल्कुल जितने बड़े प्रोग्रामों के साथ आप जुड़ेंगे ना, आप टीम को उतनी बड़ी सोच में बदल पाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को ही भेजा जाता है, बड़े बच्चे कभी प्ले स्कूल में नहीं जाते हैं। और जितनी बड़ी मीटिंग है उतना बड़ा विजन, सोच, सपना और उतनी बड़ी बातें भी होगी। तो ये थोड़ा सा आज का परिचय सेशन हुआ। आप बताएंगे आगे की राय, ताकि फिर मैं कल, क्योंकि मेरे पास जो 4 दिन मैंने लिए मैं इस सिलसिले के लिए, तो कल के चैप्टर थोड़े गंभीर हो जाएंगे फिर। यस, और सबको डायरी पेन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको इतना फटाफट ना तो याद रहेगा, न आपके गले उतरेगा, न आपको पचेगा। क्योंकि जो आदमी बिगिनर का सपना देख रहा हो या स्टार्टर का, ओपनर का सपना देख रहा हो, जो प्रमोट ही केवल डायमंड क्लब को कर रहा हो कि सर बस डायमंड क्लब बनो और इससे आगे की कोई बात ही नहीं कर रहा हो, वो टेक्निकल की बात डायरेक्ट करे तो सीधी पचेगी नहीं। पता नहीं जिस घर में कोई कंपाउंडर वैसे भी पैदा नहीं हुआ हो, वहाँ डॉक्टर की बात कई बार पचेगी नहीं। इसलिए प्लीज हेल्प मी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत अच्छे तरीके से हमें मिला सीखने को कि हम कैसे अपने लोगों को टेक्निकल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं।